हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार फिर से आप सबकी खुदावंद में सलामती हो। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से, पुराने अहदनामे में से इमसाल की किताब, जिसे हिकमत की किताब भी कहा जाता है। इमसाल की किताब, इसका पहला बाब और इसकी 20वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इमसाल की किताब पहला बाब, इसकी 20वीं आयत से यहाँ लिखा है, हिकमत कूचे में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाजार में चलाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है, ए नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे? और ठट्ठेबाज कब तक ठट्ठेबाजी से खुश रहेंगे? और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे? तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी, क्योंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज़ जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी, और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी। यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जानकनी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। इसलिए कि उन्होंने इल्म से दावत रखी और खुदावन के खौफ को इख्तियार ना किया। उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। बस वो अपनी ही रवश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारग अलबाली उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से नडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का वाज का जो उन्वान है वो है, हिकमत पुकारती है। हिकमत क्या करती है? पुकारती है। कहाँ पुकार रही है? हिकमत कूचों में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाजार में चलाती है, वो फाटक के मदखल पर और शहरों में पुकारती है। तो क्या किसी ने हिकमत की आवाज़ कूचों में, बाज़ारों में, गली के कोनों में, दरवाज़ों पर, किसने हिकमत को देखा या उसकी आवाज़ सुनी है? हाथ दिखाएं। इक्का दुक्का हाथ खड़े हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक ऑस्ट्रेलिया में एक हादसा पेश आया, एक टेरर अटैक हुआ यहूदी कौम पर, और वो उस वक्त अपना एक फेस्टिवल मना रहे थे जिसे हनुका कहते हैं और इब्रानी में खनुका। वो फेस्टिवल मना रहे थे किसी बीच पर,
तो वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बहुत सी जानों का नुकसान हुआ। ये जो फेस्टिवल है हनूका, ये पुराने अहदनामे में, शरीयत में इनकी कोई लिखी हुई ईद नहीं है, खुदा का हुक्म नहीं है। लेकिन इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। ये सन 160 और 170 के दरमियानी अरसे काफमी में, यानी कबल मसीह में, जब ग्रीक अंपायर का राज था, यूनानी हुकूमत थी उस सारे खित्ते पर, तो वहाँ का जो सूरिया का बादशाह अंताकस चहारम ने एक ऐसा काम किया कि उसने हैकल में सूअर की कुर्बानी गुजरान कर हैकल को नापाक किया, क्योंकि उस वक्त का जो दौर था वो यूनानियों का दौर था, और यूनानी जो है ये चाहते थे कि उनकी देवताओं की जो है वो इबादत की जाए, और उन्होंने हैकल में भी अपने देवताओं की इबादत शुरू कर दी। इसी दौरान यहूदा मकाबी एक शख्स है जिसकी क़यादत में जो है वो इनके ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जंग की, और दोबारा जो है वो हैकल पर, यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद जब हैकल को पाक और साफ़ किया गया, धोया गया, तो उस वक्त की याद में ये हनूका ईद मनाई जाती है, और जिसको नए अहदनामे में हमें ज़िक्र ज़रूर मिलता है, उसे ईद तजदीद कहा गया है, जो यूहन्ना की अंजील 10वें बाब और 22वीं आयत में हम इसको पढ़ते हैं। फिर इसको रोशनियों की ईद भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहूदियों ने दोबारा हैकल में इबादत का आगाज़ किया, तो यहूदी जो है वो हैकल में चिराग जलाते हैं, और लैम्प स्टैंड आपने देखा होगा यहूदियों का, जो बहुत सारी कैंडल्स उसमें लगी होती हैं, तो वो जलाते हैं और बहुत सारी शमएं रोशन करते हैं। तो और हैकल में ख़ास तौर पर ख़ास किस्म का जो तेल है वो बनाया जाता था शरीयत के मुताबिक। तो जब दोबारा इनको जो है वो अपनी हैकल मिल गई, तो इन्होंने वो तेल दरियाफ्त किया, और जब तेल दरियाफ्त किया तो सिर्फ एक दिन का तेल उनके पास था। तेल बनाने में 8 दिन लग गए, और कहा जाता है, रवायत यह है कि वो एक दिन का तेल 8 दिन हैकल में जलता रहा। ये मौजज़ा है। इसलिए जो है ये यहूदी हनूका को जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। और जो ये वाक़या पेश आया, ये इस फेस्टिवल का पहला दिन था। ये 8 दिन जो है ये ईद मनाई जाती है। यूहन्ना 10:20-22 में मैंने जैसे बताया कि हमें ईद तजदीद का जिक्र मिलता है, और ईद तजदीद में वहाँ पर यीशु मसीह भी हैकल में मौजूद थे, और यीशु मसीह ने हैकल में मौजूद थे। कुछ ही दिनों पहले खुदावन यीशु मसीह ने जो अल्फाज अपनी मुबारक ज़ुबान से अदा किए वो ये थे कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब ये जिंदगी का नूर और ये हकीकी रोशनी ये हैकल में मौजूद है, लेकिन यहूदी तो भी रोशनियों का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये रोशनी, ये जिंदगी का नूर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर शायद पर्दा पड़ा है या कान बंद है।
वो इस रोशनी को कबूल नहीं कर रहे, लेकिन वो जो है वो ईद मना रहे हैं। आज हिकमत जो है वो कूचों में, बाजारों में, घरों में, कलीसिया में पुकार रही है, लेकिन हम में से बथेरे जो है वो उनको पता ही नहीं है कि हिकमत किधर है, हिकमत कौन है, क्या है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे हम। और मेरी दरख्वास्त है कि अपने कानों पर हाथ रखें, हालेलुया, ताकि हम आज खुदावंद हमारे रूहानी कान खोले, आज खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खोले। मेहरबानी से सब सर झुकें, आंखें बंद करें, सब अपने लिए दुआ करेंगे। खुदावंद मेरे कानों को मसा कर दे, मेरी रूहानी आंखों को खोल दे, कि जहां जहां तू हम कलाम है, जहां जहां तू हमसे बात करना चाहता है, ये हिकमत कौन है, ये कहां है, हम इसकी आवाज सुनना चाहते हैं, हम इसे देखना चाहते हैं। ऐ खुदावन तू हम पर रहम कर। ऐ मेरे पाक खुदावन यीशु जी, मेरे ईमान है कि आप यहां मौजूद हैं और आपका रूह यहां मौजूद है। हमारे कानों को, हमारी आंखों को ऐ खुदावन खोल दे और रोशन कर दे, ताकि मेरे पाक खुदावन हम तेरी बातों को, तेरी हिकमत को, खुदा की हिकमत को ऐ खुदावंद आज समेट सकें, बल्कि अपनी आने वाली ज़िंदगी में, नए साल में जब हम दाखिल होते हैं, तो मेरे पाक खुदावंद हम हिकमत से भरते जाएं, हम हिकमत की यानी तेरी आवाज़ को सुनते जाएं और अपनी ज़िंदगियां तेरे कलाम के मुताबिक गुजारें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हिकमत क्यों ज़रूरी है? हिकमत इसलिए ज़रूरी है, एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक फतेहमंद मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए हिकमत की ज़रूरत है, खुदा के कलाम की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम से बढ़कर कोई हिकमत नहीं है। हिकमत ज़रूरी है अच्छे अज़दवाज को गुजारने के लिए। अज़दवाजी ज़िंदगी एक लंबा सफ़र होता है, इसमें हमें हिकमत की ज़रूरत है। अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए हमें हिकमत की ज़रूरत है। बग़ैर हिकमत के आजकल के दौर में, यानी कभी भी बच्चों की परवरिश एक मुश्किल तरीन काम रहा है और आज भी है। ये बग़ैर खुदा से हिकमत लिए हो नहीं सकता, इसलिए हमें जो है वो हिकमत ज़रूरी है। हिकमत काम काज में ज़रूरी है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में, रुपए पैसे के मामले में हमें हिकमत की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे 5 P's को याद रखते हुए। 5 P's, P फॉर पाकिस्तान, P फॉर पैरट। तो 5 P अगर आप याद रखेंगे तो ये बातें आपको याद आएंगी और आप देख सकेंगे कि कहाँ पर हिकमत मौजूद और पुकार रही है। ये कूचे कौन से हैं, ये बाज़ार कौन से है, और कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब पूरा माहौल जो है वो हमसे हम कलाम है। तो पहला P जो है वो है प्लेनेट, यानी हमारी ये सरजमीन, आवर प्लेनेट। प्लेनेट से बहुत है, लेकिन मैं ज़मीन की बात कर रहा हूं, जहां पर हम रहते हैं। ये प्लेनेट, ये खुदा की तख्लीक जो है, ये जोर जोर से पुकार रही है खुदा के मुतल्लिक। खुदा अपनी तख्लीक के जरिए भी हमसे बात करता है, यानी ये आसमान, ये जमीन, ये मौसम, ये दरख्त, ये परिंदे, ये जानवर, ये समुंदर, ये दरिया, ये सब कुछ जो है ये पुकार रहे हैं। हमें इनकी सुनना है।
हमें इन पर निगाह करनी है कि ये क्या पुकार रहे हैं। ज़बूर 19:1 में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। यानी ये सारा जो माहौल है, ये खुदा की तख्लीक है। ये क्या कर रहा है? ये खुदा का जलाल जाहिर कर रहा है। ये जब परिंदे उड़ रहे हैं, खुदा ने परिंदों को उड़ने के लिए बनाया है, इससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। मछलियां पानी में तैर रही हैं, मछलियों को पानी में रहने के लिए खुदा ने बनाया, ये खुदा का जलाल जाहिर कर रहे हैं। ये दरख्त, ये पहाड़, ये खूबसूरत वादियां, अगर इस पे निगाह करें, ये खुदा का जलाल जाहिर कर रहे हैं। और ये समझने में, ये कहने के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि ये कोई हादसा नहीं है ये सब कुछ बनने के लिए, बल्कि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक खुदा हस्ती मौजूद है जिसने इस सब को खल्क किया है, जो इस कायनात को संभाल रहा है। जब हम इसकी तरतीब को देखते हैं, इसमें एक नज़्म ज़ब्त को देखते हैं कि सूरज वक्त पर निकलता है और ग़रूब होता है, चांद निकलता है, ग़रूब होता है। ये सारा माहौल, समुंदर जो है उसकी हद ठहरा दी गई है। ये सारा निज़ाम जो है एक तरतीब से चल रहा है। तो ये हिकमत पुकार रही है कि ऐ लोगों, इस तख्लीक पर नजर करो, मैं तो एक नज़्म ज़ब्त में हूं। क्या तुम नज़्म ज़ब्त में हो? क्या आज हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन है? को सोने का, उठने का, खाने का, पीने का है कि नहीं? मैं कईयों को जानता हूं, उनकी सुबह दोपहर 3 बजे होती है। ये बात मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो नाइट ड्यूटी करके आते हैं, उन्होंने तो खैर सोना है। मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं जो काम ही नहीं करते, जो सारी रात मोबाइल पर, और जो है वो उनका नाश्ता ही 4-5 बजे होता है, और फिर सारी रात वही काम। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है। आज हमारी ज़िंदगियों पर, ख़ास तौर पर नौजवानों की ज़िंदगियों पर, ये तख्लीक हमें फर्मा बरदारी सिखाती है। अयूब की किताब यकीनन आपने पढ़ी होगी। उसमें अयूब 2 सवाल करता है खुदा से, और वो 2 सवाल ये करता है कि खुदाया, रास्तबाज बंदा जो है ये दुख क्यों पाता है? भाई ईमानदारों पे तो दुख नहीं आना चाहिए ना। यही उसका सवाल था कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है, मैं तो तेरी इबादत बंदगी करने वाला बंदा, मुझ पर क्यों दुख आया है? और दूसरा सवाल वो ये करता है कि खुदाया तू कहां है? तू मुझसे पोशीदा क्यों है? तूने क्यों अपने आप को छुपा रखा है? यानी शक्को शुबा खुदा है भी कि नहीं, सवाल करता है। अब खुदा ने अयूब के सवालों का जवाब दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया। खुदा ने अयूब का ध्यान अपनी तख्लीक पर लगाया। खुदा ने कहा, जब तू कहां था जब मैंने इस जमीन की बुनियाद डाली? और खुदा ने जो है अयूब की किताब में जिक्र है, आसमान का जिक्र किया, सॉरी, सितारों का जिक्र किया, परिंदों का जिक्र किया, जानवरों का जिक्र किया, दरियाओं का जिक्र किया, समुंदर का जिक्र किया, मछलियों का जिक्र किया, और ढेर सारे जानवरों का जिक्र करके अपने दोनों सवालों का जवाब दिया। अयूब समझ गया, अयूब समझ गया कि ये खुदा जो इस सारी तख्लीक को चला रहा है, और मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि तू कहां है? तू कहां है? अयूब इसके जवाब में कहता है, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, यानी खुदा के बारे में सुन रखा था, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। आंख कैसे देखती? खुदा ने अपने आप को तो जाहिर नहीं किया, लेकिन खुदा ने उसका ध्यान किस तरफ लगाया?
तख्लीक की तरफ जो खुदा ने बनाई थी। उसने कहा, इसलिए मुझे अपने आप से नफ़रत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। याद रखें, ये तख्लीक जो है ये चला चला कर कह रही है कि हमारा एक खुदा और ज़िंदा खुदा मौजूद है जो ये सब कुछ संभाल रहा है, पूरे कायनात को संभाले हुए। क्या वो हमारी फ़िक्र नहीं करता या वो हमें नहीं संभालता? ज़मीन पर काश्तकारी हमें एक असूल सिखाती है। जब ज़मीन पर हल चलाया जाता है, बीज बोया जाता है, तो गंदम का बीज बोएं तो कौन सी फसल उगेगी? कपास बोए तो क्या उगेगा? चावल की काश्त की जाए तो क्या उगेगी? चावल उगेगा। ये ज़मीन से हम एक असूल जो कि खुदा के कलाम में भी लिखा है हम सीखते हैं, यानी तुम जो बोगे, तो ये ज़मीन चला चला कर पुकार पुकार कर हमें हिकमत सिखा रही है कि तुम जो बोगे वही काटोगे। आज हमें इस हिकमत को सीखना है और साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान कर रहा है कि मैं क्या बो रहा हूं, मैं कौन सी फसल काट रहा हूं। जब हम गुनाह के बीज बोते हैं तो फिर हम सजा की फसल काटेंगे और मेरी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा इसी फसल को बोने में और काटने में गुजरा है। लेकिन इसे स्टॉप करने की जरूरत है। माजी को हम जो है वो दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो हैं वो आज हाल में अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं कि आज मैं क्या बोना शुरू करूं। और देखते ही देखते मैं आपसे वादा करता हूं, देखते ही देखते वो पुरानी जो फसल बोई गई है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और जो खुदा के कलाम के मुताबिक जो बीज बोया जाएगा, जो खुदा के कलाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारने का बीज बोएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको फसल सामने नज़र आना शुरू होगी। यानी खुदा की बरकत जो है हम सबों पर ठहरना शुरू कर देगी आज अगर हम अच्छा बीज बोएंगे। फिर ये ज़मीन हमें फरोतनी सिखाती है। यानी खुदा का कलाम कहता है तू खाक है जी। यार ये ज़मीन पुकार पुकार के कह रही है, भाई इतना सीना चौड़ा करके इतना अकड़ के चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक दिन अकड़ जाओगे। कब अकड़ता है इंसान? जो सबसे ज़्यादा अकड़ता है, हाँ जी, जो मिट्टी हो जाता है, मुर्दा होता है। कभी मेरे ईमान है, यकीन है कि आप सब किसी न किसी जनाजे में ज़रूर शरीक हुए होंगे। जनाजे में शरीक होना या कब्रिस्तान जाना, वो कब्र पुकार रही होती है कि क्या ये रास्तबाज की मौत है, या वो कब्र हमें तौबा की तरफ मायल करती है कि हमारा अंजाम यही होगा एक दिन। हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए तो जनाजे पर कलाम सुनाया जाता है कि और मौका फराहम किया जाता है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, क्योंकि रास्तबाज की जो मौत है ये भी ग्रां कदर है, ये ग्रां कदर है। फिर खुदा की मोहब्बत और फ़िक्र और वफादारी, ये तख्लीक, ये सारी ज़मीन, ये हमारा प्लेनेट वो सिखाता है हमें। मत्ती 6:26 में लिखा, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको। तो जब हम निगाह करते हैं परिंदों पर, वैसे तो हमारे पास टाइम ही नहीं है खुदा की तख्लीक पर गौर करने का, हमारा ध्यान नहीं जाता है परिंदों की तरफ देखना, जानवरों को देखना है। हम तो खुदा की तख्लीक की जो है वो बेहुरमती कर रहे होते हैं। कोई बेचारा स्ट्रीट डॉग गुजर रहा है, कुत्ता गुजर रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठ के उसको लात मार दी। खुदा की तख्लीक की हमें कदर करनी है।
ये चिल्ला रही है, ये पुकार रही है। ये खुदा की जो है वो हमारे लिए फ़िक्र को बयान करती है कि खुदा जो इन परिंदों को जो है वो खिलाता पिलाता, तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा पिलाएगा। चूंटियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो अच्छे वक्त में क्या करती हैं, अच्छे वक्त में जमा करती हैं और बुरे वक्त में वो उसी खुराक को खाती है। अच्छा, ये सारा जहान जो है ये तो खुदा के नाम को जलाल दे रहा है अपना अपना काम करके, लेकिन सिर्फ एक ही बड़ी हस्ती है जो खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहा, लेकिन बनाया खुदा ने उसको भी जलाल के लिए था। वो कौन है? वो इंसान है, वो इंसान है। हम हंसों के जोड़ों से सीख सकते हैं। हंस होता है एक परिंदा, बतख की तरह बड़ा सा। वफादारी सीखनी है तो उससे सीखें। वो जब जोड़ा बन जाता है जिंदगी में एक बार, तो कोई मेल या फीमेल मर भी जाए, वो जिंदगी में दूसरा जोड़ा नहीं बनाता। हम क्या क्या नहीं सीख सकते, या कहाँ कहाँ हिकमत पुकार नहीं रही, हमें सुनने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। हम दूसरे पी की तरफ बढ़ेंगे। पहला पी था प्लैनेट और दूसरा पी, और ये मैंने किसी किताब में से पी इकट्ठे नहीं किए, ये भी बता दूं। ये आप कह सकते हैं खुदा की तरफ से 5 पीस मिले हैं। दूसरा पी जो है वो है पेरेंट्स, जहां से हमें हिकमत मिलती है। आज के बच्चे औलाद कहते हैं मां प्यो दे बोलते ही रहंदे वे हर वेले। मामा तो हर वक्त शोर करती रहती है। ओ मामा शोर नहीं कर रही, मामा हिकमत बता रही है आपको खुदा की। वो बाप का जो अपना तजर्बा जवानी में से गुजर के आया है, जो उसने निचोड़ निकाला है, ये बाप वो पुकार रहा है, वो चिल्ला रहा है कि भाई बच जाओ। वो नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी औलाद की। हम अपने वालिदैन से हिकमत को बटोर सकते हैं। वालिदैन की आवाज़ में खुदा की रहनुमाई मौजूद होती है, और खुदा ने ख़ानदान को अपनी हिकमत मुंतकिल करने का पहला मरकज़ बनाया हुआ है। यानी जो पहला उस्ताद, रहनुमा और मशीर होता है वो माँ और बाप ही होते हैं। ये स्कूल जाना बाद में और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, फिर बच्चा कहता है मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, लेकिन जो पहला स्कूल है वो घर है, और जो पहले टीचर है वालिदैन है। याद रखें, वालिदैन को हिकमत का जरिया खुदा ने मुकर्रर किया, उन्हें ऑर्डेन किया है। ये बात हम जो है इस्तिस्ना की किताब में लिखते हैं कि खुदा ने बहुत सारे हुक्म इंसान को दिए और उसको कहे कि इसको ज़हन नशीन कर ले, और इनको अपने बच्चे को बैठते, उठते, चलते फिरते, लेटते, जागते हुए क्या कर, उनका जिक्र किया करना। वालिदैन को मुकर्रर किया, ऑर्डेन किया खुदा ने कि तूने ये करना है। तो वालिदैन जो नसीहत कर रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं, तो ये खुदा की आवाज़ है। सुनिए नौजवानों, हमें इसको हकीर नहीं जानना है। खुदा वालिदैन को लेकर जो है ना, वो शरीयत बड़ी सख्त थी वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए। शरीयत में लिखा कि अगर कोई अपने बाप या मां पर लानत करता है, उसकी सजा पता क्या थी? जी, उसको घर से बाहर निकालो, उसको पत्थर मार मार कर मार दो, जो अपने माँ बाप को पर लानत करता है। आज आपने भी कईयों को देखा होगा माँ बाप को गालियाँ निकालते हुए, हाथ उठाते हुए। आज तो फिर हम कहते हैं ना कि फजल का दौर है, लेकिन याद रखें एक अदालत होने वाली है, और ये ख़तरनाक बात है ये कि वालिदैन की इज़्ज़त करना।
वालिदैन की रहनुमाई जो है वो हमें गुनाह, गलतियों, गलत फैसलों और तबाही से बचाती है। कल यहां पर यूथ ड्रामा पेश कर रही थी तो उसमें दिखाया गया कि एक जो है वो नौजवान गुनाह की दलदल में फंस जाता है, फिर वो आगे पीछे नहीं हिलता। अगर हम वालिदैन की नसीहत पर अमल करेंगे ना तो फिर गुनाह की दलदल में नहीं फंसेंगे। याद रखें, वो तो दलदल पे धंसने से पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं कि बेटा ये करोगे तो दलदल में फंस जाओगे, इधर जाना ही नहीं है, ये रास्ता ही क्यों देखना, उस रास्ते का पूछना ही क्यों जहां पर जाना ही नहीं है। वो पहले से आगाह करते हैं। और जो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं वो फिर दलदल में फंस कर रह जाते हैं। वालिदैन जो है वो, उनकी जो हिकमत है वो ये बरकत लाती है। यानी कैसे, खुदा के कलाम में जो पांचवा हुक्म है कि अपने, भाई ये हमेशा ही जो गलत बताते हैं, ये हमेशा ही ये आयत गलत बताते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करना। और पता है भाई माँ जो है वो हमें ज्यादा अजीज है बाप से, लेकिन आयत को सही बोलना है। अपने बाप की, मां की इज्जत करना तो एक वादा साथ है। क्या जी? इन शॉर्ट में कि तेरी उम्र दराज होगी। मैं अक्सर नौजवानों को यह आयत खोल खोल के बताता हूं और आज भी बताऊंगा, और भी बार बार बतानी पड़े तो मैं इस आयत को बताऊंगा कि वालिदैन की इज्जत करने में उम्र की दराजी है। और उम्र की दराजी को छोटी बात नहीं है, हम इसको भी छोटी छोटी सी बरकत समझते हैं। उम्र की दराजी 2-4 साल बढ़ जाएंगे, इसको भी छोटा सा आम सी बात समझते हैं। याद रखें कि उम्र की दराजी कैसे होगी या खुदा कैसे देगा। उम्र की दराजी तो उसी को मिलेगी जिसको बीमारियां नहीं लगेंगी, और जो जवानी में जिसको ढेर सारी बीमारियां लग जाए उसे क्यों उम्र की दराजी मिलनी है। वो किसी वबा से हलाक नहीं हो जाएगा कि कोरोना आया और मर गया। जो अपनी वालिदैन, ये मैं वो बरकत बता रहा हूं, जो दिल से अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, ये उनके लिए बरकत है। अगर नहीं करते तो आज से शुरू कर दे अपने वालिदैन की इज्जत, दिल से, लालच से नहीं। वो किसी हादसे, एक्सीडेंट का शिकार नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने तो वादा कर रखा है कि तेरी उम्र क्या होगी, तो एक्सीडेंट में कैसे मर सकता है। ऐसे बच्चे एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे जो दिल से जो है वो वालिदैन की इज्जत करते हैं। लेकिन लाइसेंस जरूर बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल छोटी उम्र में भगाते रहो। ऐसे बच्चे फाइनेंशियल तौर पर बुरोमंद होंगे। और आपने ये सुना होगा, इन्हों तो गुरबत नहीं मार छड़िया, मतलब बीमारी के बिस्तर पर या गुर्बत में, बुरे हालात में, कर्ज के नीचे, वो भी तो जिंदगी है। लेकिन खुदा का वादा है कि मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। वो बच्चा गरीब नहीं रहेगा जो अपनी माँ बाप की दिल से इज्जत करता है। वो एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारेगा, एक अच्छी खुराक उसको खुदा मुहैया करेगा ताकि उसकी उम्र जो है वो दराज हो। तो वालिदैन की इज्जत करने में बरकत ही बरकत है। जो शादियां माँ बाप की मर्जी से होती हैं, याद रखें ऐसी शादियों पर खुदा की बरकत होती है, खुदा खुश होता है। और ये बरकत जो है वालिदैन की इज्जत, ये जब तक वो जिंदा रहेंगे ये जारी और सारी रहेंगी। यानी जब तक बच्चे जिंदा रहेंगे वो वालिदैन की दुआ और वो बरकत उनको मिलती रहेगी। यीशु मसीह की बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि यीशु मसीह जब हैकल में रह गया तो फिर जो है वो माँ मरियम और हज़रत यूसुफ जो हैं, बुज़ुर्ग यूसुफ, उन्हें लेने के लिए आते तो लिखा है कि वो नासरत वापस लौट गए और वो अपने वालिदैन के क्या रहा, फर्मा बरदार रहा। और आगे बात लिखी है कि वो कदो कामत में, और एक बात है जिसका आज हमारे साथ ताल्लुक है, किसमें? याद रखे जो वालिदैन की इज्जत करेंगे ना
तो खुदा उन्हें हिकमत में बढ़ाएगा। वो कभी ये नहीं कहेंगे हमने ये हिकमत पुकार दी, हमने नहीं सुना, हमें पता ही नहीं ये किधर है, ये क्या चीज़ है। वो हिकमत में भी बढ़ते जाएंगे। हम तीसरे पी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पी है पीपल, लोग। लोग जो हैं वो पुकार रहे हैं। वो हिकमत उनके रवैयों से, उनके चाल चलन से, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या गुफ्तगू करते हैं, वो हर रोज जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, वो पुकार पुकार कर हमें हिकमत ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर हमें उसको लें। खुदा ने हमें अकेला नहीं बनाया। अक्सर खुदा लोगों के जरिए हमसे बात करता है। इमसाल 11:14 में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में क्या है, यानी इंसानों से हम हिकमत मशवरा जात ले सकते हैं। उनके तजर्बे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बुजुर्गों और तजर्बेकार लोगों से हम उनके पास बैठकर बहुत सारा हिकमत का खजाना जमा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की आज बात यह है कि बुजुर्गों के पास बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो तो पुरानी बातें करते हैं ना। आज हम तो मोबाइल शायद हम अपने बुजुर्गों को भी दिखाए थे, ये देखिए जी वीडियो छोड़े आप सारी काम। लेकिन याद रखें, एक बुजुर्ग जो है ना, वो अपने अंदर हिकमत का खजाना छुपा के रखा हुआ उसने। हमें उनसे हिकमत लेने की ज़रूरत है। हमें उनसे हिकमत सीखने की ज़रूरत है। कलीसिया रफ़ाकत शराकत है, जो इब्तिदा की कलीसिया और आज भी कलीसिया का 4 पिलरों में से एक पिलर है रफ़ाकत शराकत। रफ़ाकत शराकत। हम मुसीबत में हो, हम किसी से जिक्र कर सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम दूसरों की नसीहत हासिल कर सकते हैं, हम किसी की हौसला अफजाई, किसी के अल्फाजों की हौसला अफजाई हासिल कर सकते हैं, हम रूहानी तौर पर तरक्की कर सकते हैं। जितनी गुफ्तगू होती है, सही है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसिया में रफ़ाकत शराकत में ये पुकार कर एक दूसरे को हिकमत ट्रांसफ़र कर रही होती है। अब वो गुफ्तगू हम क्या करते हैं? अब वो गुफ्तगू हम एक दूसरे की बुराई करने में गुजारते हैं, ऐबजोई करने में गुजार दें, या कोई ना कोई किसी को नसीहत करे, कोई अच्छी बात, कोई कलाम की बात करें। फिर आपने सुना जो कलाम में पढ़ा करके हिकमत कूचों में पुकारती है, गली कूचों में, कोनों में। जो डिगरोड पे आते जाते हैं उस पुल के नीचे से, वो जो रेलवे लाइन है, गाड़ियां उसके नीचे से गुजर कर जाती हैं। आपने वहां पर कोई एक्टिविटी देखी है खास? वो मुझे हर बार नजर आती है। कौन सी एक्टिविटी है और हो रही होती है वहां पर? जी, वहां पर बहुत सारे ढेर कचरे का पड़ा है, और उस कचरे के ढेर पर कुछ लोग बैठकर नशा कर रहे हैं। अब वो नशा करने वाले लोग जिन्हें हम देखते हैं वो हिकमत है, यानी वो पुकार कर कह रहे हैं कि भाई नशा नहीं करना, नहीं तो ये हालत हो जाएगी, नहीं करना नशा। वो पुकार रहे हैं। हम हिकमत कहां से सीखें? ये तो गली कूचों में पुकार रहे हैं। हिकमत पुकार रही है। हम भिखारियों को देखते हैं जो भीख मांगते हैं या किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, और वो तो जोर जोर से पुकार कर कह रहे हैं भाई मेहनत कर लो, आज अपने वक्त को जाया ना करो, कोई पढ़ाई लिखाई करके किसी आला ओहदे पर फायज हो जाओ, नहीं तो मेरी तरह तुम भी हाथ ही फैलाओगे। ये वो पुकार रहे हैं। हमें उस हिकमत को लेना है, हमें उनसे सीखना है। हम किसी आला ओहदे पर अफसर को देखते हैं, टीवी पर किसी वजीर आजम को देखते हैं, सदर को देखते हैं, वो भी पुकार रहे हैं। वो भी पुकार रहे हैं कि भाई मेहनत कर लोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे, वरना जिम्मेदार हम लोगों को
जो फेलियर होते हैं ना, वो ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? अपने वालिदैन को, अपने बुज़ुर्गों को। लेकिन जो फेलियर होता है अपनी ही वजह से। आज बच्चे ना पढ़े लिखे, वो वालिदैन की थोड़ी है, वालिदैन तो अपनी बेचारे ज़ोर जहाँ तक हैं उनके पास वो लगा रहे हैं। और मैं तो सल्यूट करता हूँ ऐसे वालिदैन को जो अनपढ़ होते हुए भी, जिन्होंने अपने बच्चों को आज जज तक बना दिया है, कोई मेजर बना दिया है, कोई कैप्टन बना दिया है, कोई पायलट बना दिया है, खाकरोब होते हुए भी। इससे निचला क्या काम होगा? सलूट है ऐसे वालिदैन को जो घरों में काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे आज कामयाब हैं। हमें उनसे हिकमत सीखनी है, हमें आज फैसला करना है और हमें एक नए कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी हिकमत में बढ़ने की हमें ज़रूरत है। हम चौथे पी की तरफ चलेंगे जल्दी से, वो है प्रेयर, दुआ। दुआ के मुतल्लिक याकूब 1:5 में लिखा है, लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी से देता है। याद रखिए, अगर हम हिकमत में तरक्की करना चाहते हैं, इसमें बढ़ना चाहते हैं, एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हिकमत हासिल करने के लिए हमारे में भूख और प्यास भी होनी चाहिए। तो ही हम दुआ में हिकमत को मांगेंगे ना। अगर इसकी अहमियत ही नहीं पता, इसकी अहमियत खुदा के कलाम में एक शख्स जानता था। कौन? सुलेमान। उसको इस अहमियत का पता था। वो तो मुझे लगता है दिन रात चलते फिरते खुदा से दुआई किया करते थे, मुझे हिकमत खुदा दे दे, मैं अपनी हिकमत से इतनी बड़ी कौम के कैसे फैसला जात कर सकता हूँ, कैसे कारोबार का निज़ाम चलाऊंगा मैं, तू मुझे हिकमत दे दे, तू मुझे हिकमत दे दे। अंजाम क्या हुआ? वो दुआ जो है वो जागते हुए नहीं कर रहा था, ख्वाब में खुदा ने उसको हिकमत दे दी। जो शख्स रूहानी बनना चाहते हैं ना, क्यों चाहते हैं कि साढ़े वास्ते दुआ करो, असी रूहानी तरक्की हुए, ये दुआ भी काम करेगी। वो अंदर की भूख और प्यास किधर है? वो जब तक अंदर की भूख और प्यास नहीं है ना, ये वाक़या मैंने पहले भी सुनाया है। मैं बाइबल स्कूल में था तो रोज़ा रख लिया। बाइबल स्कूल में अक्सर स्टूडेंट्स को बुला के पूछा जाता है, भाई खुदा ने क्या कहा है आपसे, बताएं आपकी खिदमत क्या है। बड़ा मुश्किल सवाल है स्टूडेंट्स के लिए, और वो महीना जल्दी से गुजर जाता है, फिर वही सवाल पूछा जाता है। एक दिन मैंने रोज़ा रख लिया और मैं दुआ करता गया। शाम होने वाली थी, रोज़ा खुलने का टाइम हो गया कि खुदा, बस एक ही दुआ थी, खुदावन मुझे बता मेरी खिदमत क्या है, मुझे बताओ मेरी खिदमत क्या है। तो नीचे जो है वो किचन से ना कुछ सालन गर्म होने की और रोटियां पकने की जो खुशबू भी ऊपर आने लग गई। अब मैं ये दुआ करूं लेकिन मेरी आंखों के सामने रोटी और सालन आ जाए। एक बार नहीं, 2-3 बार हुआ। मैंने खुदावन से पूछ ही लिया, मैंने कहा खुदावन मुझे तो तू बता कि मेरी खिदमत क्या है, तू मुझे रोटियां और सालन दिखा रहा है। तो आप यकीन करें खुदा ने मुझसे क्या बात की। उसने कहा अभी तुझे रोटी और सालन की भूख है, जिस दिन तुझे खिदमत की हकीकी भूख लगेगी वो भी बता दूंगा। तो भूख और प्यास जो है अगर हिकमत पाने की हमारे अंदर नहीं है सुलेमान की तरह, तो कहां से मिलनी है हमें हिकमत? तो हिकमत जो है वो तो कूचों में पुकार रही है, जो है वो दुआ में सुलेमान बादशाह ने हासिल की। फिर यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें। हर जो अहम फैसला यीशु मसीह ने करने से पहले शागिर्दों को चुनना था, सारी रात क्या कर दी? दुआ में हिकमत ले रहे थे, दुआ में हिकमत में ले रहे थे। दुआ में रूहानी जंग थी। मसीह बार बार दुआ कर रहे हैं, जान देने तक की नौबत आ गई, मसीह दुआ कर रहे हैं। मसीह सारी सारी रात दुआ करते हैं, मसीह पहाड़ों पे जाकर दुआ करते हैं, मसीह वीराने में जाकर दुआ करते हैं। हम कहाँ दुआ करते हैं? आज कलीसिया मुझ समेत जहाँ जहाँ कमज़ोर है ना, और सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो हमारी यही है,
हम दुआ ही नहीं करते या सरसरी दुआएं करते हैं। हमारे अंदर दुआ की भूख और प्यास नहीं है तो हिकमत तो फिर दुआ में मिलेगी। तो प्रेयर एक ऐसी जगह है, एक खुदा की तरफ से ऐसा गिफ्ट है जहां हम ठहर कर खुदा से डायरेक्ट हिकमत, यानी जब हम दुआ करेंगे खुदा का रूह का मसा हम पर छाएगा, तो रूह तो खुदा के अंदर की बातें, यानी वो हिकमत जो खुदा के अंदर है, हमारे मसले मसाइल का हल हमें कभी कभी नहीं मिल रहा होता, कलाम में भी नहीं मिलता, अब मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं, दोनों ही रास्ते सही है, मैं खुदावंद कौन सा, फिर खुदा का रूह ही हमें बताएगा खुदा के अंदर की बात, और ये दुआ से मुमकिन है। आखिरी बात, आखिरी पी जो हिकमत पुकारती है, वो आखिरी पी है पास्टर्स या प्रीचर्स, खुदा के खादम। अब तक कितने पी आपने सुन लिए? 4। कौन कौन सा? प्लेनेट, पेरेंट्स, पीपल, प्रेयर, पास्टर्स। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई के लिए कलीसिया में खादम या पासबानों को भी मुकर्रर करता है। जिस तरह वालिदैन को मैंने बताया ना खुदा ही मुकर्रर करता है, इस तरह पासबानों को खुदा ने मुकर्रर करके रखा है कि हिकमत बांटो, यानी खुदा की बातें, कलाम की बातें कलीसिया को बड़ी ईमानदारी से पहुंचाओ। कलीसिया जो है वो तफरीह का मकाम नहीं है या कोई मोटिवेशनल जगह नहीं, बस मोटिवेशन हासिल की चले गए। याद रखें, जहां आप बैठे हैं ये खुदा का घर है, और खुदा ने खादमों की जिम्मेदारी ये लगाई है कि ईमानदारी से खुदा का कलाम पेश करो, खुदा को पेश करो, अपने आप को पीछे रखकर, अपने आप को पीछे करें। जो पास्टर इस किस्म की खिदमत करता है कि मेरे पीछे लग जाओ, वो ये खुदा की तरफ से नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, मैं भी पास्टर हूं, हमें पास्टर्स के पीछे नहीं लगना, हमें यीशु के पीछे लगना है। और खादम भी यही प्रीच करते हैं, यही हिकमत है कि मसीह के आमने सामने कलीसिया को लाया जाए, मसीह से मुलाकात करा दी जाए, मसीह के साथ रूहानी सफर का आगाज कर दिया जाए। तो किसी जगह मैंने पढ़ा और थोड़ा सा सुना भी है कि कोई खादम बयान कर रहा था कि आप ऐसे चर्च में ना जाएं जहां पर ये वाली बुनियादी नहीं होती। वो कौन सी बुनियादी है? जहां पर हम जाएं ना, जहां पर हम ना सुने, वो है तौबा की बुनियादी। आपको मैं बताता चलूं, आपको भी पता होगा, बहुत सारे चर्चेज में तौबा की बुनियादी नहीं होती, तौबा का अमल जरूर पढ़ लिया जाता है। यानी किसी की जिंदगी में सरीन गुनाह है, खादम को पता है, पास्टर्स को पता है, ये बंदा नशा करता है, वो उसको ये नहीं कह रहा, वो उसको तालीम ही नहीं दे रहा, भाई तौबा कर लो, नशा छोड़ लो, वो और बातें करेगा, कलाम सुना देगा। तौबा की मुनादी बहुत जरूरी है। यानी यीशु मसीह की जिंदगी में जो उन्होंने मुनादी का आगाज किया, आप जानते हैं किस बात से किया? तौबा करो, तौबा करो कि आसमान की बादशाही। आज खादम भी यही मुनादी करते हैं या कर रहे हैं, तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक है, यानी यीशु मसीह की आमद करीब है। तौबा करो, ये ना हो कि शर्मिंदा होना पड़े, और इससे बढ़कर जो है वो एक सजा जो है वो मुंतजर है, एक दोज़ख भी खुदा ने बना रखी है। दूसरी मुनादी के गुनाह की तबाह कहानियों को ना बताना, गुनाह की हकीकत को ना उभारना कि गुनाह क्या है, गुनाह क्या है। गुनाह जो है वो, जो शख्स भी गुनाह करता है कलाम के मुताबिक वो गुनाह का गुलाम है। गुनाह जो है वो इंसान को
गुलाम बना लेता है। यानी फिर इंसान अपनी मर्जी से, गुलाम की अपनी मर्जी थोड़ी है, वो इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, फिर गुनाह की मर्जी पर ही चल रहा होता है। आज दोज़ख की तालीम कलीसिया में नहीं दी जाती कि दोज़ख भी होनी है या क़यामत भी आनी है, अदालत भी होनी है, इसकी भी कमी है। याद रखें, मसीह जल्द आने वाला है, हर एक के काम के मुवाफिक। और आपको पता ही है ये आगाज कहां से होना है, अदालत का आगाज कहां से होगा? ये आगाज हम ही से होगा भाई, याद रखें। और ये खतरनाक बात है। फिर पाक रूह की तालीम को जो है वो बड़ा महदूद कर दिया गया कलीसियाओं में। कलीसिया पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी पाक रूह को उस तरह बयान ही नहीं किया जाता जो कलाम में है। यानी बहुत सारे पाक रूह के ऐसे काम जो पाक रूह आज भी ईमानदारों में रहकर करना चाहते हैं, जो खादमीन या पासबान प्रीच कर रहे हैं कि भाई वो तो पुराने वक्तों में था, अब नहीं है, अब उस तरह से नहीं है, जो जब ज़रूरत थी अब नहीं है। यानी कलीसिया को पाक रूह की नेमतों से जो है वो मजूर रखना, ये भी मैं समझता है गुनाह है। पाक रूह जैसा है वैसा बयान करना ये एक खादम का जो है वो फ़र्ज़ है। फिर पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारना भाई, फिर नजात पा लेना, यानी नए सिरे से पैदा हो जाना। निकोदेमुस को यही कहा गया था ना कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना होगा तो आसमान की बादशाही को क्या है, देख भी नहीं सकता। फिर सिर्फ प्रोस्पेरिटी की तालीम देते रहना, ये नहीं बताना कि भाई मसीहत जो है वो तंग रास्ता है, सुकड़ा रास्ता है। इसमें सिर्फ यही नहीं कि बस आपने बपतिस्मा ले लिया तो फिर आपको बरकत 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 ही मिलती रहेगी। ये तंग रास्ता है, ये सुकड़ा रास्ता है, ये मुसीबतों का भी रास्ता है, इसमें इज़हार सानी भी है। आज थोड़ी सी इज़हार सानी हो जाए, कलीसिया कैसे बोल उठती है। हमारे साथ क्या हो गया है, जुल्म हो गया, लेकिन जुल्म नहीं, ये हमारी बुलाहट का हिस्सा है, याद रखें, इज़हार सानी। फिर जो है वो एक खादम को जो है वो मसीह मसलूब को बयान करना चाहिए। मसीह की ज़ात जो है वो आज भी जो है वो पुकार पुकार कर जो है वो हमें हिकमत देना चाहती है मसीह की ज़ात। यानी कुलसियत 2:3 में लिखा है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। पौलुस रसूल कहते हैं क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की क्या है। और पौलुस रसूल ये भी मसीह को जो है वो खुदा की हिकमत कहते हैं। मसीह जो है वो खुद ही हिकमत है, खुदा के चलती फिरती हिकमत है। आज ये क्रिसमस जो है मनाया जा रहा है, जगह जगह आपको ये स्टार्स नजर आएंगे, ये स्टार्स गलियों के कोनों पर स्टार्स नजर आएंगे, घरों में चरनी नजर आएगी। ये स्टार क्या पुकार कर हिकमत कह रहा है बताएं? रोशनी है। और जी भाई गली गली में कूचो कूचो में ये स्टेज पर भी ये जो बनाना है ये इट सेल्फ ये पुकार कर आपको हिकमत बताने की कोशिश कर रहा है। ये पोस्टर, ये स्टार क्या है? ये स्टार ने किया क्या था? इसने मजूसियों को रोशनी भेजकर उनको रास्ता दिखाकर मसीह तक पहुंचाया था। आज ये जगह जगह हम स्टार तो देखे, बनाना भी हमें अच्छा लगता है, लगाना भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मफहूम हमें पता नहीं है। वो जो असली स्टार्स है ना, जो असली स्टार्स है, आपने फिल्मी स्टार्स देखे ना, कोई ये स्टार्स हैं। मैं कहता हूं जो असली स्टार्स है वो मैं और आप हैं, क्योंकि दुनिया का नूर आपको कहा गया कि तुम दुनिया के। और ये स्टार है कैसा? क्या आज तक इसने किसी की रहनुमाई की है मसीह के पास लाने की? और कितने हमें स्टार बने हैं जिनकी रोशनी से कोई मसीह के पास आ गया। और ये स्टार ये हिकमत बता रहा है।
ये चरनी क्या हिकमत बता रही है? ये चरनी पुकार रही है कि वो खुदाओं का जो खुदा था, जो खुदा का बेटा था, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसका तख्त जो है वो आसमान पर है, वो इतना हलीम और फरोतन हो गया कि उसने अपने आप को, तो आज क्या ये पुकार रही है हमारे लिए? हमें भी हलीम और फरोतन होना, मसीह की मानद, हमें भी मसीह की मानद होना है। एक जो है वो हमें बताना है दुनिया को कि यीशु मसीह जो है वो वाहिद निजात का जरिया है। स्टार्स लगाना अच्छी बात है, चरनी बनाना अच्छी बात है, लेकिन इस चरनी में, इस स्टार में अगर सलीब को ना डाला जाए तो ये अधूरे हैं। क्योंकि यूसुफ को बताया गया था कि एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम, फिर मसीह के आने का मकसद बता दिया गया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्रिसमस अगर हम बगैर निजात के मना रहे हैं तो वो फजूल है, वो फजूल है। स्टार बना लेना, ट्रकों पर चढ़ के कैरल निकाल लेना और साथ साथ नशा कर लेना, ये कहां का क्रिसमस है? क्रिसमस का ताल्लुक सलीब से है और सलीब का ताल्लुक निजात से है। और मसीह की वाहिद जात है जो निजात दे सकती है, जो गुनाहों पर गलबा दे सकती है, जो इब्लीस पर गलबा दे सकती है, उससे छुड़ा सकती है, उसके कामों को मिटा सकती है, जो कि लानतों को दूर कर सकती है। ये मसीह की जात है, मसीह की जात है। तो इस मौके पर आज के दिन अगर हमने निजात हासिल ही नहीं की है इस मसीहा से, तो फिर हमारा क्रिसमस में दाखिल होना, नए साल में दाखिल होना, ये फजूल है मेरे बहन भाइयों। आज जो है खुदा का कलाम हमसे हम कलाम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं। बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ, बड़ी खामोशी में जो है वो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मैं उन्हें दावत देना चाहता हूँ जिनसे खुदा हम कलाम हुआ है, और मसीह आज भी ये मुनादी कर रहा है अपने खादमों के वसीले के तौबा करो। आज ये क्या ही मुबारक हाली की बात होगी कि कोई शख्स तौबा करके क्रिसमस मनाए, मसीह को शख्सी निजात दहिंदा अपनी ज़िंदगी में दावत देकर तौबा करके क्रिसमस और नए साल में दाखिल हो। क्या ही मुबारक बात होगी। हम अपनी आंखें बंद रखेंगे। मैं ऐसे बहन भाइयों से, ऐसे नौजवानों पर ख़ास तौर पर मैं अपील करता हूँ कि अगर खुदा करूँ आपको उभार रहा है, अपने कदमों पर खड़े हों, अपने कदमों पर खड़े हों। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ताकि हम जो हैं वो मसीह में अपनी नई ज़िंदगी ले लें। हम तौबा करके नए तौर से पैदा हो जाएं, हम इब्लीस के हाथों मार ना खाते रहें। हम जो हैं वो एक फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी को जो है वो कबूल करके जो है हम जो है वो नए साल में दाखिल हों। और खुदावन जो है वो हम सबों को बरकत दे। पास्टर ज़िया से मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ भी करें और बाकी हिस्सा भी। थैंक यू। लिखा, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। वो तमाम लोग जो ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं या खुदावंद के घर में मौजूद हैं, अगर किसी ने अब तक अपने गुनाहों से तौबा ही नहीं की, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हाथ में नहीं दी, या कभी दी थी फिर पीछे हट गए, गिर गए, खुदावंद से दूर चले गए, आज़माइशों में पड़ गए, और आज फिर नए तौर पर अपने आप को
खुदावंद के हाथों में देना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मौका खुदा हमें इस बड़े दिन के मौके पर अता कर रहा है ताकि हम उस हकीकी खुशी को हासिल कर सकें। हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, जितनी समझ आज के वाज के वसीले से आपने हमें दिए, हम सबों को दिए, जो खड़े हैं उनको दिए, उनके खड़े होने की नीयत से आप वाकिफ़ हैं, इरादों से आप वाकिफ़ हैं, एहसासात और जज्बात से आप वाकिफ़ हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में हो। खुदा बाप आज की बाइस से बरकत याद दहानी के लिए, तालीम और रूहानी खुराक के लिए, नसीहत और आगाही के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जितने तेरे बेटे बेटियां तेरी तरफ रजू लाए हैं, खुदावन हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज़ नकाल ना दूंगा। आपकी बाहें खुली हैं, आपके दरवाजे खुले हैं। आपकी शफ़क़त की कसरत के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। कितने ऐसे इंसान हैं जिनसे गुनाह हो जाते हैं तो उनके वालिदैन और बुज़ुर्ग और कलीसियाएं उन्हें मुंह नहीं लगाती, लेकिन तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए, तेरी बड़ी माफ़ी के लिए, तेरे बड़े दिल के लिए, तेरे तहम्मुल के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम कितने भी गुनाहगार, कैसे भी गुनाहगार क्यों ना हो, तो भी जब हम तायब होकर आपकी तरफ रजू ले आते हैं तो आप हमें कबूल करते हैं। आप हमें कबूल करते हैं, आप हमें बख्श देते हैं, आप गिरेवों को उठाते हैं, आप कमज़ोरों को जोर देते और नादानों को दानिश अता करते हैं। हम आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी मेहरबानी के लिए, आपके तरस के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने तेरे बेटे बेटियां तेरी हजूरी में, तेरी मखलूक खड़ी है, खुदाए कदूस, हमारा दुआ करना और उनका खड़ा होना एक रस्म ना रहे, ये हकीकत बन जाए, एक रूहानी तजर्बा, तेरे मेहरबान होने का मजा चखने का तजर्बा हम सबों को हो जाए, ताकि हम नादानों की मानद ना चलें, नूर के फर्जंदों की मानद हम अपनी जिंदगियां तेरी मर्जी के सांचे में डाल सकें। सुने हुए कलाम पर और दिल लगाकर गौर करने की तौफीक अता फरमा। अपने खादम को और ज़्यादा अपना इल्हाम और मुकाशफे और हिकमत की रूह अता कर। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं। आप सब अपनी जगह पर खड़े हों। हम एक गीत गाएंगे और समझ के साथ, ईमान के साथ गाएंगे। क्वायर हमारी रहनुमाई करेगी। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। सब खुदावंद की हम्दो सना में शामिल हो। भाई फ्रेडरिक तैयार रहे उसके बाद दुआ करने के लिए। भाई फ्रेडरिक गिल। तेरा हलक पर खुदाया जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा
खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को ये आसमान चांद तारे ये सब जहान तेरा ये आसमान चांद तारे ये सब जहान तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है ये शीरखारों के लब से बहे जलाल तेरा ये शीरखारों के लब से बहे जलाल तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। भाई फ्रेडरिक से गुजारिश है कि वो दुआ करें कि खुदा इस बड़े दिन के मौका पर हमें अपनी इलाही सच्चाइयाँ हकीकत में समझने की तौफीक अता फरमाए और हम खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने की ईद को हकीकी मानों में हम मना सकें, उन खुशियों को हम हासिल कर सकें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद खुदा, तेरे लोग होते हुए, तेरी कलीसिया के रुकन होते हुए, खुदावंद हम सब तेरे आगे झुकते और तुझे सजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं मेरे खुदा, क्योंकि तू इज्जत, तारीफ, बुजुर्गी, सिताइश और सिजदों के लायक खुदा है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे लोग तेरे घर में मौजूद हैं, जिनको खुदावंद तो अपनी मोहब्बत की डोरियों से खींचकर यहां ले आया है, ताकि खुदावंद हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें, तेरी कुदरत का बयान कर सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उस बड़ी खुशखबरी के लिए खुदावंद, जो तूने इस जहान के लिए अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज कर दी है, ताकि वह हमारी खातिर मसलूब हो, हमारी खातिर अपनी जान का फिदिया दे, हमारी खातिर वो हमारे लिए निजात की राह हमवार करे और हमें निजात का लुबादा उड़ाए।
ताकि खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के उस कीमती लहू में धुलकर पाक और साफ किए जाएं। उस पर ईमान लाने के सबब से हम बच जाएं, तौबा करें, निजात पाएं, तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं, और उस गवाही को जो खुदावंद हमारे दिलों में तेरा पाकरू डालता है, हम दूसरों के साथ शेयर करके हम उनको भी यीशु मसीह की खुशखबरी सुना सकें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, क्योंकि तू खुदावंद हमारा खुदा है। हम तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। तूने हम पर रहम किया है, तूने अपने रूल कुछ के जरिए हमें कायल किया है, और आज हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते और इस खुशी को मनाते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। आए खुदा बाप, आज के खूबसूरत कलाम पर खुदावंद तेरी खास बरकत हो, जो खुदा तेरे खादम ने तेरे लोगों को सुनाया है। खुदावंद हमें भी वही हिकमत अता फरमा जो तूने सुलेमान बादशाह को अता फरमाई। खुदावंद हम हर एक बात से तेरी हिकमत को सीखें। खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं, जो हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द ऊपर नीचे जो खुदावंद पुकार पुकार कर कहती है, खुदावंद काश के हमारे अंदर तेरी हिकमत के, तेरे कलाम के चश्मे जारी हो जाए मेरे खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा खुदा है, हम तेरे लोग हैं मेरे खुदा। तू हमें प्यार करता है खुदावंद, हम भी तुझसे अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, आज की सारी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते और जलाल देते हैं। आज की सारी बरकत जो खुदावंद तूने हमें फर्दन फर्दन कलीसियाई तौर पर हमें अता की हैं, हम उनको समेट कर खुशी से घर जाना चाहते हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन।